सत्याग्रह भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। आप लोग जो है हम देखेंगे खेरा सत्याग्रह, ठीक है। खेरा में भी गांधी जी की प्रमुख भूमिका रहेगी। तो चलिए खेरा हम लोग शुरू करते हैं। और खेरा से भी कभी कभी आपको प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चंपारण तो महत्वपूर्ण है ही बीपीएससी के मद्देनजर, क्योंकि घटना जो थी बिहार में घटी थी। खेरा से भी प्रश्न पूछा जाता है। देखें, खेरा आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या थी, ठीक है। फसल बर्बाद हो जाने के कारण किसानों के द्वारा लगान माफी, आर्थिक दशा सुधारने के लिए, नौकरियां की समानता के लिए। तो पहला वाला ऑप्शन की बात करेंगे, बिल्कुल सही है, क्योंकि फसल खराब हो गई थी और किसानों के द्वारा लगान माफी की जा रही थी। लेकिन औपनिवेशिक सरकार ने क्या किया था, उल्टे लगान और अधिक बढ़ा दिया था, ठीक है। तो इसके वजह से लोगों में क्या था, काफी असंतोष था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन की बात करेंगे, बिल्कुल सही है। खेरा आंदोलन की बात करेंगे 1918 में गुजरात के खेरा जिले में प्लेग फैलने के बाद अकाल पड़ने के कारण किसानों के द्वारा लगान चुकाने में असमर्थता के परिणाम के स्वरूप हुआ था, ठीक है। प्लेग फैल गया था, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब क्या हुआ, अकाल पड़ गया। अब जब अकाल पड़ गया, ऑलरेडी पहले प्लेग फैली हुई है, तो लोगों ने मतलब देखा से वो ऋण ने मतलब क्या बोलते हैं, लगान नहीं चुका सकते थे, ठीक है। महात्मा गांधी जी को पता चला कि खेरा में किसान बहुत मुसीबत में है और फसल बर्बाद हो गई है। फिर भी सरकार उनसे मालगुजारी वसूल कर रही है एवं किसान मांग कर रहे हैं कि मालगुजारी माफ की जाए, पर सरकार मान नहीं रही थी, बल्कि पूरा लगान वसूल करने पर उतारू हो गई थी। इसी मुद्दे पर गांधी जी ने खेरा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया। महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में गुजरात किसान सभा ने खेरा कृषक आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई और अपील और याचिका का अब असर नहीं पड़ा था, ठीक है। तो किस संस्था ने महात्मा गांधी जी के मतलब सहयोग किया था वहां पे, तो गुजरात किसान सभा। किसने, गुजरात किसान सभा। जैसे बिहार में था ना किसान सभा, 1929 में स्थापना हुई थी सोनपुर मेला में, उसी तरह जगह जगह पे आप स्थानीय किसान सभा आपको देखने को मिलता है। यही सारे किसान सभा क्या करेंगे, 1936 में लखनऊ में जाकर अखिल भारतीय किसान सभा स्थापित करेंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती क्या नाम है उनका, एमजी रंगा जी के अध्यक्षता में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सब प्रांतीय किसान सभा जो था वो अपने क्षेत्र में काफी अधिक इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। गांधी जी ने किसानों से कहा कि लगान मत दो और सरकार के दमनकारी आदेश के खिलाफ जुझारू संघर्ष करो, ठीक है। तो गांधी जी ने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया था, लगान मत देने की नारा दिया था। गांधी जी जिले में युवा वकील, गांधी जी जिले के युवा वकील, उस समय वकील सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे यंग थे, युवा थे। साथ में इंदुलाल याग्निक, ध्यान में रखेंगे ये नाम काफी महत्वपूर्ण है। गांधी जी इन्हीं के साथ खेरा गए थे, गांधी जी इन्हीं के साथ खेरा गए थे, नाम काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये व्यक्ति की बात करेंगे 1960 में जो स्टुटगार्ट में जो झंडा जो फहराया गया था मैडम भिकाजी रुस्तम कामा के द्वारा, ठीक है, झंडा को लेकर जाने वाले तस्करी के द्वारा झंडा को लेकर जाने वाले जर्मनी तक पहुंचाने वाले इंदुलाल याग्निक ही थे। तथा अनेक युवाओं ने गांधी जी के साथ गांव का दौरा किया था तथा किसानों से संघर्ष की अपील की। खेरा आंदोलन के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी का अनुयायी बनने की प्रेरणा मिली थी। तो खेरा सत्याग्रह के दौरान ही मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के काफी करीब आ गए थे। खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था, तो अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे तो पहला नंबर ऑप्शन की बात करेंगे, पूरी सही है, क्योंकि प्लेग आया, प्लेग आने के बाद फिर अकाल आ गया। उसके बाद भी प्रशासन की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उन्होंने किसी प्रकार की भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, बल्कि वो लगान वसूल ही रहे थे। इसी के लेकर मतलब खेरा सत्याग्रह हुआ था। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गुजरात सभा ने इस आंदोलन सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो खेरा कृषकों का आंदोलन में, ठीक है, किसकी, तो गुजरात किसान सभा, ठीक है, गुजरात किसान सभा, किसान छूट गया, इसको आप जरा लिख लेंगे, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अब चलते आगे देखेंगे, आगे कौन सा प्रश्न है ये भी जरा देखिए। तो यहाँ पे आपको देखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन ने, ठीक है, गांधी जी के अनुयायी बनने की प्रेरणा दी। तो किस आंदोलन ने गांधी जी के अनुयायी बनने की प्रेरणा दी, ठीक है, तो खेरा नहीं दी, ठीक है। तभी हम लोगों ने क्या किया, खेरा को खत्म किया। साथ में भी हम लोग चलेंगे, कहाँ चलेंगे, तो अहमदाबाद मिल मजदूर चलेंगे। यहाँ पे गांधी जी का थोड़ा, अभी तक गांधी जी किसानों के लिए लड़ रहे थे, अब मतलब औद्योगिक श्रमिक के लिए गांधी जी यहाँ पे क्या करेंगे, लड़ेंगे, उनके हित की बात करेंगे। तो सत्याग्रह दर्शन पर आधारित गांधी जी के निम्नलिखित संघर्ष में किसमें औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था। तो अहमदाबाद में जो शामिल जो था क्या था, औद्योगिक श्रमिक वर्ग जो था इनका शामिल था, ध्यान में रखेंगे। सत्याग्रह दर्शन पर आधारित गांधी जी के अहमदाबाद, ठीक है, कॉटन मिल, ठीक है, कौन सा मिल था, कॉटन मिल था, ठीक है, किनका मिल था, कॉटन मिल, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो कि 1918 में क्या होता है, औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था। अहमदाबाद मिल मालिकों और श्रमिक, ठीक है, दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है, किसको लेकर, प्लेग बोनस को लेकर मतभेद हो जाता है, जिसे मिल मालिक समाप्त करना चाहते थे। गांधी जी ने श्रमिकों का हड़ताल पर जाने को कहा,
हड़ताल पर जाने की सलाह दी और घोषणा की कि उन्हें 35% बोनस मिलना चाहिए। ठीक है, कितने प्रतिशत? 35% बोनस मिलना चाहिए। जबकि जो किसान जो थे वो 50% बोनस को मांग रहे थे और मिल मालिक जो था 20% बोनस देने के लिए तैयार थे। गांधी जी ने बोला से बीच का रास्ता निकालते हो 35% पे उन्होंने मतलब क्या किया, सहमति मतलब अपनी व्यक्त की। ठीक है, गांधी जी स्वयं भूख हड़ताल पर बैठ गए। ठीक है, और गांधी जी का भारत में प्रथम भूख हड़ताल थी। मामला न्यायाधिकरण को सौंपा गया जिसमें श्रमिकों को 35% बोनस देने का फैसला सुनाया गया। ध्यान हो कि चंपारण, खेरा और बारडोली सत्याग्रह में मुख्यतः कृषक वर्ग शामिल था। चंपारण में भी, खेरा में भी और बारडोली में भी कौन सा वर्ग शामिल था, तो क्या बताएंगे? तो आपको यहाँ पे क्या कौन सा वर्ग शामिल था, तो कृषक वर्ग शामिल था। लेकिन अब जैसे ही अब अहमदाबाद जाओगे तो वहां पे कौन सा वर्ग शामिल था, तो यहाँ पे औद्योगिक श्रमिक। कैसा था? औद्योगिक श्रमिक वर्ग जो था यहाँ पे आपको क्या था, यहाँ पे शामिल था। ठीक है, औद्योगिक श्रमिक वर्ग जो था शामिल था। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। गांधी जी ने वांछित उद्देश्य प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे किया, तो इन्होंने सबसे पहले अहमदाबाद में किया। ठीक है, कहाँ पे किया? अहमदाबाद में 1918 में। और यहाँ का जो मिल का मालिक जो था अंबालाल साराभाई थे। क्या था? अंबा अंबालाल साराभाई, आई थिंक पूरा का नाम क्या है, विक्रम साराभाई के पिताजी थे। ठीक है, विक्रम साराभाई जो इसरो के जो संस्थापक जो थे उनके पिताजी थे। ठीक है, और इनकी अंबालाल साराभाई जी की जो बहन जो थी, ठीक, वो गांधी जी को सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, अनसुईया आप देखेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया, तो कहाँ पे किया? अहमदाबाद की हड़ताल में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखोगे अब कौन सा प्रश्न है वो भी जरा हम देखते। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया, कहाँ पे किया भाई प्रथम सत्याग्रह आरंभ? तो गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम मजदूरी देने के विरुद्ध में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सब फालतू है, देख सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से इसको मूव किया है। सन 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह को किसने हिस्सा लिया, तो इसमें औद्योगिक श्रमिक। ठीक है, या फिर औद्योगिक श्रमिक ने मतलब क्या किया, इसमें हिस्सा लिया। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया, किसके लिए किया गया, तो ध्यान रखेंगे कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, सूती मिल कामगारों के लिए, सूती कपड़ा का जो मिल में जो काम करने वाले लोग जो थे उनके लिए। निम्नलिखित में महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष अधिक औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, तो ध्यान रखेंगे अहमदाबाद का संघर्ष जो था उनसे क्या था, संबंधित था, महत्वपूर्ण है, याद रखिए। 1918 की अहमदाबाद में बताइएगा। किसका, फिर से बताओ। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, तो अहमदाबाद संघर्ष। बाकी खेरा में, चंपारण में, बारडोली में किससे थे? हाँ, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चला गया सत्याग्रह किसने हिस्सा लिया था, तो औद्योगिक कर्मी ने, फिर औद्योगिक श्रमिक ने। आंसर मजदूर दिया हुआ है। नहीं तो औद्योगिक हो गया ना, इंडस्ट्रियल क्लास का ना वो हो गया, इसलिए मजदूर हाँ नहीं देखिए होंगे। आंसर ले लिया होगा, ध्यान, मजदूर तो औद्योगिक श्रमिक होना चाहिए। ठीक है, मजदूर दिया हुआ है, ठीक है। मजदूर तो खेत में काम करने वाला भी मजदूर हो सकता है, वो तो औद्योगिक श्रमिक थे ना मुख्यतः। वो ये तो डाउटफुल बंधुआ हो सकता मजदूरी, है, देखेंगे इसमें। बंधुआ जो काम कर रहा है वो भी मजदूर हो गया सर। इसमें ठीक तो है, आंसर तो देखेंगे औद्योगिक तो कर्मी होना औद्योगिक श्रमिक ही होना चाहिए। ठीक है, हालांकि यहाँ पे देखिए औद्योगिक क्रमी सही है। ठीक है, अगर इंडस्ट्रियल क्लास औद्योगिक क्रमी होना चाहिए, औद्योगिक श्रमिक अगर रहता ना तो पूरी तरीके से सटीक होता। ठीक है, चलिए ठीक है, देख लीजिएगा, वैसे मजदूर भी सही लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 93 नंबर, मिल हड़ताल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर अंदर में विचार दिया है कीजिए। ब्रैकेट में मजदूरी दिया है। कहाँ ब्रैकेट में 86 मजदूरी दिया नंबर है? जो 86 क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन है मजदूर दिया है। अच्छा, मजदूर भी दिया है, ठीक है। अब देखेंगे मिल हड़ताल के बारे में निम्नलिखित कथनों पे 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्य के घंटों के समय कामगारों यूरोपीय मिलों के बीच में विवाद था, गलत है। गांधी जी ने कामगारों को हड़ताल पर जाने की सलाह दी, बिल्कुल सही है। अब देखोगे तो कौन सा सही है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, वो आपका सही है। ठीक है, अब आते हैं गांधी जी ने एक प्रमुख लेफ्टिनेंट अनसुईया बहन किसकी बहन थी, ठीक है, तो अंबालाल, ठीक है, साराभाई जी की बहन थी, अंबालाल साराभाई की बहन थी। ठीक है, अंबालाल साराभाई विक्रम साराभाई के पिताजी हैं। ठीक है, जिन्होंने इसरो को स्थापित किया था। और अंबालाल साराभाई की बहू जो है मृणाली साराभाई, वो भी भारतनाट्यम की बहुत बड़ी, ठीक है, नृत्यांगना है। ठीक है, वो भी आप लोग जानते हैं। प्रसिद्ध उद्योगपति थे अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बहन, स्वतंत्रता आंदोलन गांधी जी की प्रमुख सहयोगी थी। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन अनसुईया बहन ने गांधी जी का सहयोग किया अपने भाई के खिलाफ जाकर। ठीक है,
अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। ये भी महत्वपूर्ण है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में, ठीक है, ध्यान रखें, किसने की थी? गांधी जी ने की थी। इस इंस्टीट्यूशन को भारत में वस्त्र मिलों के मजदूरों से संबंधित समस्याओं को उठाया जा रहा था। ये अपने समय की सबसे बड़ी यूनियन थी, ठीक है। और ट्रस्टी का थ्योरी जो था यहीं पे गांधी जी ने दिया था। उन्होंने बोला था ट्रस्टी जो होते हैं मतलब क्या होता है, श्रमिक की बात करें, मजदूरों के हिमायती होते हैं। तो ट्रस्टी थ्योरी की बात करें वो भी गांधी जी ने ही पे दिया था। इसने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पूंजीपति मालिक नहीं बल्कि कारखानों का मालिक किसान है। यहाँ पे क्या कहा था गांधी जी ने? तो पूंजीपति मालिक नहीं है बल्कि कारखानों का मालिक कौन है? किसान है, ठीक है। 1918 में अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा प्रथम बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में भी प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से किस अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखें, महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? तो 1918 में किया था। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी यह उपायुक्त विक्रम किनके लेकर है? तो जमनालाल बजाज को लेकर है। किसके लेकर है? तो जमनालाल बजाज को लेकर है, ठीक है। जीडी बिरला तो नहीं होगा, जीडी बिरला होगा इसका आंसर। जमनालाल बजाज लेते हैं। हाँ, जमनालाल बजाज भारत के प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी थे, बैंकर भी थे, कांग्रेसी नेता महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। प्रतिवर्ष रचनात्मक कार्य, ग्रामीण विकास में महिलाओं और बच्चों के कल्याण व उत्थान में उत्कृष्ट योगदान के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार भी दिया जाता है। उल्लेखनीय कि घनश्याम दास बिरला भी भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, बिरला औद्योगिक समूह के प्रमुख तथा विभिन्न धार्मिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक औद्योगिक संस्थाओं के संस्थापक थे, ठीक है। 1957 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। 1983 में इनका निधन भी हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा? तो यहाँ पे आपका खेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपका क्या हो गया? अहमदाबाद आपका भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अहमदाबाद भी कंप्लीट हो गया। आपका यहाँ पे क्या था? तो आपका यहाँ पे चंपारण भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग अभी यहाँ से रॉलेट एक्ट जो है यहाँ से